RPF SI आंसर की लिंक विल बी एक्टिव टुडे एट 6 PM। जय हिंद दोस्तों, मैं विकास पाल और आप सभी दोस्तों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज क्या है, RPF मतलब रेलवे पुलिस फोर्स, SI मतलब सब इंस्पेक्टर का आंसर की आज ही शाम को 6 बजे एक्टिव हो जाएगा। मतलब आज शाम को 6 बजे आज आप आंसर की चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम उसी से संबंधित एक नोटिफिकेशन आया, उसको हम पढ़ते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव CN RPF 1/2024 वाज द कंडक्टेड फ्रॉम 2 दिसंबर 2024 से लेकर 13 दिसंबर 2024 तक। मतलब सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था जो पेपर हुआ था कंप्यूटर आधारित था, और जो 2 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होकर 3 दिसंबर और 9 दिसंबर और 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को समाप्त हो गया था। इन ऑर्डर द इनेबल कैंडिडेट हुज अपेयर्ड इन द CBT to view their question papers, responses and answer keys. A link will be provided on the website of RRB, which we are active from 17 दिसंबर 2024 को शाम 6 बजे और 22 दिसंबर 2024 को 12 बजे तक एक्टिव रहेगा। मतलब है कि उनके प्रश्न पत्र, प्रतिक्रिया और उत्तर कुंजी देखने में सक्षम बनाने के लिए RBI की वेबसाइट पर एक लिंक प्रदान की जाएगी, जो आज ही शाम 17 दिसंबर 2024 मतलब आज ही शाम को 6 बजे से लेकर 22 दिसंबर 2024 को 12 बजे तक, रात 12 बजे तक सक्रिय रहेगा। और आफ्टर व्यूइंग द डिटेल्स ऑब्जेक्टिव्स इफ एनी रिगार्डिंग द क्वेश्चंस ऑप्शंस एंड कीज कैन बी राइज्ड बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम विच द टाइम शेड्यूल्स और फीस और प्रोड्यूस इन गिवन बिलो। मतलब कि विवरण देखने के बाद प्रश्नों और विकल्पों और कुंजियों के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो अभ्यर्थी उसे दर्ज करा सकते हैं, जिसके लिए समय सारणी, शुल्क और प्रक्रिया नीचे दिया गया है। दोस्तों, समय सारणी की हम बात करेंगे और फीस कितना लगेगा इसकी बात करेंगे। जैसे 50 रुपये फीस, अगर आप एक क्वेश्चन पे आपत्ति जताते हैं तो आपको 50 रुपये पे करना होगा, और उसके बारे में नीचे विवरण दिया गया हो। दोस्तों, मात्र आप 5 मिनट का समय निकाल लीजिए, हम पूरी तरीके से अच्छे से आप सभी को विस्तार से चीज़ें बताएंगे। उसके बाद में यहाँ लिखा है व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, रिस्पॉन्स की एंड राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अगेंस्ट द क्वेश्चन पेपर ऑप्शंस एंड कीज एंड ऑनलाइन फीस पेमेंट। मतलब कि प्रश्न पत्र, प्रतिक्रिया कुंजी और देखने, प्रश्न विकल्पों और कुंजियों के विरुद्ध आपत्तियां उठाना तथा ऑनलाइन शुल्क भुगतान। मतलब 17 आज ही से आज शाम 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ऑन वर्ड मतलब 17 दिसंबर 2024 शाम 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग ऑफ द व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, ऑब्जेक्शंस और राइजिंग एंड पेमेंट विंडो 22 दिसंबर 2024 रात 12 बजे क्लोज हो जाएगा। मतलब प्रश्न पत्र देखने का अंतिम तिथि, आपत्तियां वृद्धि और भुगतान करने का अंतिम तिथि जो है 22 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी। अब बात करेंगे फीस की बात करेंगे। द प्रेस्क्रिप्टेड फीस फॉर राइजिंग ऑब्जेक्टिव्स इन 50 प्लस एप्लीकेशन बैंक सर्विस चार्ज पर क्वेश्चंस। In case the object raising in found to be correct, the fees paid against such valid object shall be refunded to the candidate after dedications of application bank charge. The refund will be made to the account from where the candidate was made on the online payment. मतलब हो गया इसका कि आपत्ति उठाने के लिए निर्धारित प्रति शुल्क जो है 50 रुपये है। साथ ही लागू बैंक सेवा शुल्क भी यदि उठाई गई आपत्ति सही पाई जाती है तो ऐसी वैध आपत्तियों के लिए भुगतान किया गया शुल्क लागू बैंक शुल्क की कटौती के बाद उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा। यह शुल्क उस खाते में वापस किया जाएगा जहां से उम्मीदवार ने ऑनलाइन भुगतान किया था। मतलब सिंपल सी बात यह है कि हर एक सवाल पे 50 रुपये आपका
पे होगा। लेकिन अगर आपका वो सवाल वैलिड है, आपने कहा ये सवाल आपत्ति है, गलत है और सच में गलत है, तो आपका जो ट्रांजैक्शन शुल्क होगा वो कट जाएगा, प्लस जो आपका चार्ज होगा वो रिफंड हो जाएगा, वापस हो जाएगा और उसी अकाउंट में वापस होगा जिस अकाउंट से आपने पैसा पे किया था। मेड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, मेड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, यूपीआई और नेट बैंकिंग। मतलब शुल्क भुगतान करने का तरीका, 3 तरीका इन्होंने बताया है। एक डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई थ्रू पेमेंट कर सकते हैं तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसीड्यूर फॉर राइजिंग ऑब्जेक्शंस, मतलब आपत्तियां उठाने की प्रक्रिया। The details procedures with necessary guidelines will be available in the link provided on the official website of RRB। मतलब आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ विस्तृत प्रक्रिया वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर उपलब्ध होगी और RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको ये साइट जो है मिल जाएगी। और पांचवा पॉइंट है कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू राइज ऑब्जेक्शंस इफ एनी विल बिफोर द फाइनल डेट्स एंड टाइम्स। जैसे एग्जांपल के लिए 22 दिसंबर 2024 रात के 12 बजे, आफ्टर विच ऑफ द रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम द कैंडिडेट्स ऑन द क्वेश्चंस ऑप्शंस कीज ईटीसी विल बी द इंटरटेड। मतलब हो गया, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी आपत्तियां यदि कोई हो तो अंतिम तिथि समय अर्थात मतलब अंतिम तिथि 22 दिसंबर जो है अंतिम तिथि है, उससे पहले ही मतलब 22 दिसंबर रात 12 बजे से पहले ही अपने उस प्रश्न को, उस विकल्प को, उस कुंजी को आप चयनित करके अभिवादन जो है स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद जो है अगर आप प्रयास करते हैं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और द डिसीजन ऑफ द RRBS ऑन द ऑब्जेक्ट राइजिंग शेल बी फाइनल एंड बाइंडिंग्स ऑन एंड नो फर्दर रिस्पॉन्सिबल्स शेल बी द इंटेड फ्रॉम द कैंडिडेट इन द मैटर। मतलब उठाई गई आपत्तियों पर RRB का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा तथा इस मामले में उम्मीदवार से कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा। मतलब आप जो आपत्ति लगाएंगे वो आपत्ति डिसीजन जो होगा RRB के माध्यम से होगा। अगर RRB ने उस क्वेश्चन को गलत ठहरा दिया तो गलत हो गया, अगर RRB ने उस क्वेश्चन को सही ठहरा दिया तो सही हो जाएगा। उसके बाद में विद्यार्थी जो है उस प्रश्न में कोई आपत्ति नहीं दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों ये था जो नोटिफिकेशन हमने आप सभी को बता दिया है। दोस्तों जितने भी अभ्यर्थी हैं मतलब आप सभी आज ही शाम को 6 बजे, वैसे शाम को 6 बजे जो है ना लिंक एक्टिव तो होगा, लेकिन सर्वर की वजह तो तुरंत आप 6 बजे चेक कर लीजिएगा या तो आपको वेट करना 8 या 9 बजे तक आप चेक कर लेना। जैसा भी होगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि आपके कितने स्कोर आए हैं तथा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप हमारे चैनल पे सबसे पहली बार जुड़े हैं और तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को सफलता मिले ताकि आपके घर में खुशियाँ आएँ। जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे साथ बहुत प्यार से बोलिएगा भारत माता की जय।